सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सन से। मैं हूं अंकित। तो स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 19 और आज हम सीएसएस का एक और नया चीज सीखने वाले हैं जिसको हम कहते हैं स्टाइल यूनिट। आप पिछले वीडियोस में देखे होंगे कि मैं जब कुछ लिखता था तो उसके आगे लिखता था कि साइज डिफाइन करता था तो उसके आगे लिखता था पिक्सल पीएक्स। ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म था पिक्सल का पीएक्स। और मैंने पिक्सल्स के बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि पिक्सल क्या होता है। एक्चुअली में 1/96 इंचेस का कुछ ऐसा कुछ मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, वो जो था उसका फिजिकल यूनिट था। अब मैं आपको बहुत सारा चीज बताऊंगा ये स्टाइल यूनिट्स के बारे में। जैसा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने हेडिंग डाल दिया है डे 19 और स्टाइल यूनिट के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हम चलते हैं कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट टाइप हैं पिक्सल्स के, वो हम देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला होता है पिक्सल, जिसको हमने पहले वीडियोस में काफी यूज करा है। आज हम उसका रियल मीनिंग सीखेंगे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, एक होता है व्यू पोर्ट विड्थ, एक होता है व्यू पोर्ट हाइट, एक होता है परसेंटेज। ठीक है, एक होता है EM, एक होता है REM। इन सारे चीजों को हम यूज कर रहे होंगे और जान रहे होंगे ये सारी चीजें जो होती हैं वो यूज कैसे होती हैं। और दूसरा चीज, चलो कोई बोलेगा चलो ये तो यूनिट है, ठीक है, इसका ये हम यूज ही क्यों करें जब हमारा पिक्सल से काम चल ही जा रहा है। तो ये सारे जो चीजें होती हैं ये हमारे काम को बना देती हैं आसान। जैसे कि हम पिक्सल को यूज कर रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन अब ये सब चीजें जब हम यूज करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे काम को आसान बना रही होगी, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा होगा। जैसे कि आप एक लेट सपोज आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, और ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है वो है मान लो 2 किलोमीटर। तो कुछ लोग इसको बोलेंगे 2 किलोमीटर, कुछ लोग इसको मीटर में चेंज करके बोलेंगे, कुछ लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज करके बोलेंगे, कुछ लोग इसको मिलीमीटर में चेंज करके बोलेंगे। जब डिस्टेंस का बात आएगा तो जिसका कितना एक्यूरेसी रहता है उस हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं कि किसको कितना ले सकते हैं। तो ये जो एक्चुअली में ये जो लेंथ, ये जो यूनिट है, जैसे कि हम दिए 2 किलोमीटर, इसमें क्या हुआ, ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड और ये हुआ इसका यूनिट। इसीलिए वैसे ही हम यहाँ पे जैसे यूज करते हैं 10 पिक्सल, तो ये था इसका मैग्नीट्यूड और ये था इसका यूनिट। हम इन सारी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, कब कहाँ कौन सा यूज करेंगे, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि हम यहाँ फॉन्ट ले रहे थे, कुछ एक इमेज ले रहे थे या कोई भी पैराग्राफ ले रहे थे, इन सारी चीजों का हाइट विड्थ डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, साइज डिफाइन कर रहे थे एक्चुअली में। जैसे कि हमारा इमेज था वो काफी बड़ा हो जा रहा था, उसमें हम क्या कर रहे थे, हमें चाहिए कि हमारा बस स्क्रीन में इतना दूर ही हमारा इमेज रहे, तो हम कुछ हाइट ले रहे थे, कुछ विड्थ ले रहे थे, इसको डिफाइन कर दे रहे थे। उसको ले रहे थे हम पिक्सल्स में कि लेट सपोज 200 पिक्सल, 300 पिक्सल, ऐसे करके कुछ एक्चुअली में जो हमारा यूनिट होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट, एक होता है रिलेटिव यूनिट। एब्सोल्यूट में जैसे कि हो गया पिक्सल्स, जैसे कि हम लेते हैं 1 मीटर, तो ये जो फिक्स्ड है कि आप दुनिया में कहीं भी जाओगे तो 1 मीटर का वैल्यू इतना ही रहेगा। ठीक है, मतलब ये इतना छोटा नहीं, मान लो कि जितना 1 मीटर रहता है उतना ही रहेगा। लेकिन रिलेटिव यूनिट में क्या होता है, जैसे कि आप ले लिए यहाँ पे 25%, अब किसका परसेंट ये भी तो डिफाइन करना होगा। तो जैसे कि रिलेटिव यूनिट होता है वो किसी का रेस्पेक्ट में होता है। लेट सपोज ये बॉक्स है, इसके अंदर हमें चाहिए कि 25%। ठीक, तो बस ये बॉक्स के रेफरेंस में ये 25% लेगा। और यही इसमें क्या है कि अगर हम डिफाइन कर दिए कि 1 इंच, तो ये वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओगे तो आपको 1 इंच इतना ही रहेगा। तो आई होप आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो हम फटाक से चलते हैं अपने VS कोड में। तो अभी हमने डे 19 के नाम से एक फोल्डर बना लिया है, उसके अंदर index.html के नाम से फाइल बना लिया है। अब चलते हैं फटाक से, इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं हम। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बॉयलर प्लेट कोड। तो बॉयलर प्लेट कोड हम ले लिए, इसके अंदर हम क्या करते हैं, चलते हैं एक यहाँ पे हम बनाते हैं कंटेनर एक क्लास लेते हैं, कोई भी क्लास हम लेते हैं बॉक्स, क्लास बॉक्स लेते हैं। हम डॉट बॉक्स लिखेंगे तो ऑलरेडी वो हमें डिव में दे देगा, क्योंकि हम उसे डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि हमें कौन सा पैरामीटर, कौन सा एलिमेंट चाहिए, तो वो बाय डिफॉल्ट डिव देता है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। और क्लास बनाने के लिए नहीं कि पहले डिव बनाए फिर उसके अंदर जाकर क्लास लिख रहे हैं फिर आईडी लिख रहे हैं, वैसे करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको फटाक से यूज करना है शॉर्टकट, जिससे कि आपका कोड इफिशिएंट और फास्ट हो। और इसके अंदर लिख देते हैं वेलकम टू सनफायर सन से। और ठीक है, इसको हमने स्टार्ट कर दिया लाइव सर्वर पे। तो इसको हमने लाइव सर्वर पे स्टार्ट कर दिया, तो कुछ ये हमें ऐसा दिख रहा है। ठीक है, पिक्सल्स को हमने काफी पहले यूज करा है, बहुत सारे बार, बहुत ज्यादा बार, इसलिए हम पिक्सल्स को अभी नहीं यूज कर रहे होंगे। अभी हम यूज करेंगे सिर्फ परसेंटेज को यूज करेंगे, अभी परसेंटेज को सीखेंगे। ठीक है, या शॉर्टकट में आपको पिक्सल्स को ही बता देता हूँ। हम देते हैं स्टाइल टैग को और इसके अंदर हम डालते हैं जो हमारा क्लास है। क्लास के लिए हम क्लास को सीएसएस में कैसे डिफाइन करते हैं आपको सबको पता है, डॉट लिख के और जो क्लास का नाम है वो लिखेंगे, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देंगे और फिर यहाँ लिख देते हैं, जैसे कि हमें फंट के लिए लिखना है तो हम लिख देते हैं। इसका मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर एक्वा दे देता हूँ। ठीक है, एक्वा मरीन। तो सेव करता हूँ, चलता हूँ अपने ब्राउजर पे। क्या देख रहे हैं कि हमारा ये ब्लॉक
ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसीलिए ये जो है इतना बढ़ चुका है, ठीक है। और यही क्या करूं मैं, इसमें पिक्सल्स दे दूं, यहाँ पे हम विड्थ देते हैं, कुछ विड्थ, हाँ 500 पिक्सल्स, सेव करके चलो अपने ब्राउजर पे। जैसे कि देख सकते हो आप, ये जो है ये कम हो चुका है, ठीक है। पिक्सल से आपको पता चल रहा है कि ये जो होता है 1/96 ऑफ इंचेस होता है, तो इसीलिए ये इतना कैलकुलेट करके इतना निकाल दिया, ठीक है। अब वही मैं क्या करूं, चीज को मैं कर देता हूं कमेंट, ठीक है। और वही मैं क्या करूं, इसके जगह पे मैं यूज करूं परसेंटेज का, मैं यहाँ विड्थ यूज करता हूँ 50% और उसको सेव करता हूँ और चलता हूँ अपने ब्राउजर पे। क्या देखता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ ज्यादा आ रहा है। ये क्या होता है एक्चुअली में, ये क्या करता है कि जो परसेंटेज होता है वो अपने पेरेंट्स जो कंपोनेंट है, पेरेंट्स जो एलिमेंट है उसको लेके चलता है। लेट सपोज जैसे कि वहां क्या था, हमारा था जो बॉडी के अंदर हमने एक डिव बनाया हुआ था, ठीक है। डिव के अंदर वो हमारा क्लास, फिर यहाँ हमारा डिव क्लोज था, उसके बाद बॉडी क्लोज था। तो ये क्या हो रहा था कि एक्चुअली में जो था ये हमारा डिव, ये इसका चाइल्ड कंपोनेंट है, बॉडी जो है इसका पेरेंट कंपोनेंट है, तो ठीक है। तो इस लेट सपोज बॉडी का जो हाइट और विड्थ है इतना है, तो और इसका हमने दिया है 50% डिव को, तो क्या होगा कि ये अपना जो बॉडी, इसका जो पेरेंट कंपोनेंट होगा उसका ये 50% लेगा, यानी कि इतना। और यही क्या करूं मैं, डिव का 50% किया हूं, लेट सपोज मैंने डिव को डिफाइन कर दिया कि इतना बड़ा, ठीक है। और डिव के अंदर एक और भी कोई एलिमेंट डाल दूं और उसको मैं डिफाइन कर दूं कि ये हो जाए 50%, तो क्या होगा कि जैसे कि हमने अभी डिफाइन करा था कि हमारा डिव 50% में है और इसके अंदर ये डाल दिया और इसका भी हमने रख दिया 50%, तो क्या करेगा ये, इसके अंदर जो 50% होगा बस उसको ले रहा होगा, ठीक है। इसका वेट हमने डिफाइन कर दिया 50%, तो बस इसको ले रहा होगा 50%, ये अपने पेरेंट कंपोनेंट से 50% ले रहा होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिव यूज कर लेते हैं, का हम क्लास दे देते हैं कंटेनर, CON नाम से क्लास दे दिया इसका, और इसमें हम चलते हैं, यहाँ पे हम इसको यूज कर लेते हैं, यहाँ पे CON नाम से इसका हम क्लास दे देते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम इसका जो विड्थ है उसको डिफाइन कर देते हैं, इसके विड्थ को हम कर देते हैं 50%, उसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, कोई भी चेंजेस नहीं हुए। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है एक्चुअली में इससे इसको कोई मतलब है ही नहीं, इसलिए इसको हमें यहाँ से कट करना होगा, इसके अंदर डालना होगा। यहाँ पे हमने डाल दिया, यहाँ Alt Shift और F हम क्लिक करते हैं, जिससे कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो फॉर्मेट हो जाए, तो हमें देखने में अच्छा लगे, तभी हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से दिख रहा है। और इसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर में, तभी आप देख रहे हो यहाँ पे आधा हो गया, ठीक है। वही मैं क्या करूं कि इसका मैं महाराज मिनट पूरा कैप्चर कर लेता है। तो यही मैं क्या करूं, यहाँ पे एक बॉर्डर दे दूं, जो हमने पहला वाला जो कंटेनर बनाया हुआ है उसके अंदर, और यहाँ हम बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। बॉर्डर में क्या करते हैं कि हम यहाँ लिख देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड। आप लोग बोलेंगे केवल रेड रेड लिखता है, इसको रेड से इतना प्यार है क्या? रेड जो है छोटा लिखने में लगता है, इसलिए मैं रेड को प्रेफर करता हूँ, जल्दी से हो जाए, शॉर्टकट। समझ रहे हो, समझना ही तो है। यहाँ देख रहे हो आप, ये जो है ये एक्चुअली में इतना हो रहा है, फिर इसका 50% इतना हुआ। यही मैं क्या कर दूं, इसको मैं कर दूं 25%, जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट था, इसको सेव करके चलते हैं, हम ब्राउजर पे देखते हैं, तो ये इतना में ही हो जा रहा है। ये हमारा यहाँ 50% होगा, यहाँ 75, 100। तो आई होप आपको परसेंटेज समझ में आ गया होगा अच्छे से। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को कर दिए हम कमेंट। अब चलते हैं हम नया चीज को सीखते हैं, व्यू पोर्ट को। व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ दो चीज होते हैं। एक्चुअली में ये क्या होता है, मैं पहले आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा वेब पेज है, ठीक है, ये हमारा स्क्रीन है, ऐसे आपको दिख रहा होगा अपना स्क्रीन। तो इसमें क्या होता है, ये आपको स्क्रीन दिख रहा होता है, बस ये इसी को ले रहा होता है, ठीक है। जितना आपका स्क्रीन दिखेगा जो मेन पेज पे उतना ही लेगा। ये आपका व्यू पोर्ट है, ठीक है। तो इसमें अगर आप क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे व्यू पोर्ट, अगर यहाँ लिख दोगे 50 VH, यानी व्यू पोर्ट का 50 हाइट लेना है, ठीक है, 50 व्यू पोर्ट हाइट। तो एक्चुअली में कर क्या रहा होगा, ये जो हाइट है ये हमारा इसका 50% ले रहा होगा, ठीक है। आप बोलोगे 50% ले रहा है तो अंतर क्या है, वो जो था वो हमारे पेरेंट्स कंपोनेंट के अंदर, पेरेंट्स एलिमेंट के अंदर 50% ले रहा था, लेकिन ये जो आपका स्क्रीन का 50% लेगा, जो भी आपका स्क्रीन होगा छोटा बड़ा जैसा भी हो, उसका ये 50% ले रहा होगा। वही लिख दूं 50 व्यू VW, तो इससे क्या होगा कि 50 व्यू पोर्ट विड्थ होगा, यानी कि जितना भी आपका स्क्रीन है इसका 50 ये, यानी सिर्फ इधर का या इधर का। इसको चलते हैं हम कोड पे समझते हैं इसको अच्छे से। तो जो हमारा क्लास है बॉक्स, इसी को हम यूज करते हैं। यहाँ लिखते हैं डॉट बॉक्स और यहाँ पे चलते हैं हम यूज करते हैं इसको। एक यहाँ पे फटाक से बॉर्डर ले लेते हैं, पिक्सल सॉलिड रेड, यहाँ सेव करते हैं, चलते हैं यहाँ पे। तो क्या देख रहे हैं कि हमारा यहाँ इतना दूर में दिखा रहा है, ठीक है, ये हमारा बॉर्डर इतना दूर दिखा रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका हाइट को यूज कर लेते हैं, इसका हाइट कर देते हैं हम 50 VH, ठीक है, और इसको सेव करके चलते देखते क्या होता है। यहाँ देख रहे हो आप, ये जो हमारा स्क्रीन है, पहले हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज नहीं किया है, उसको कर लेते हैं जिससे कि हमें अच्छे से सब दिख रहा हो। पहले मैं इसको 100 करता हूँ, 100 करके आपको दिखाता हूँ। 100 कर दिया, इसको सेव करके चलते हैं अपने ब्राउजर पे। देख रहे हैं कि आप ये पूरे स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा नीचे आ जा रहा है, थोड़ा साइड में भी हट जा रहा है। तो इसके लिए हमें यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज कर रहे होते हैं। हम स्टार डालते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं मार्जिन 0 और पैडिंग भी 0। ये हमारा गुड प्रैक्टिस होता है, जो कि हम हमेशा यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा।
जाएगा। इसको सेव करके अपने ब्राउजर पे चलेंगे तो क्या देख रहे होगे कि अब जितना स्क्रीन है बस उतना ही आ रहा है, ठीक है। और वही मैं क्या कर दूं, यहाँ पे यूज कर लेता हूँ विथ 50 VW, ठीक है। देख रहे हो 50% में आ गया, एकदम स्क्रीन का 50%। अगर यही मैं इसको छोटा बड़ा भी करूँ तो ये स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको विड्थ और हाइट भी समझ में आ गया होगा व्यू पोर्ट का, जिसको कर दिया हम कमेंट। और चलते हैं नए चीज को सीखते हैं। अभी हम देखते हैं पिक्सल्स के बारे में थोड़ा बहुत। पिक्सल्स एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमने पहले यूज करा था थोड़ी देर पहले पिक्सल्स के बारे में, पिक्सल्स जैसे कि हम कह सकते हैं 1/96 ऑफ इंचेस होता है, जिसको मैंने पहले भी बता दिया था। पिक्सल्स में आपको एक और चीज दिखाता हूँ, जैसे कि आप कोई जैसे जाते होगे इमेजेस पे तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होता है, ठीक है। किसी फोन में जो अच्छा फोन होता है उसमें ऐसा दिख रहा है, जो पुराने फोन होते थे उसमें कुछ ऐसा दिख रहा होता था, ठीक है। ये होता था लो रेजोल्यूशन, ये होता था हाई रेजोल्यूशन। एक्चुअली में ये सब क्या है, ये PPI जो होता है पिक्सल पर इंच, उस हिसाब से उसके हिसाब से ये डिफाइन होता है। तो आपको पढ़ के आना है होमवर्क के लिए PPI क्या होता है, DPI क्या होता है, इन दोनों को डिफरेंस आपको कमेंट में जरूर बताना है। आप कहीं से भी पढ़ो, आई डोंट नो। तो अब हम सीखने जा रहे हैं EM को, ठीक है। जो हमारा सबसे पहले लिखवाया था हमने, एक EM भी कुछ होता है, जैसे कि यहाँ हमने लिखा था एक REM भी कुछ होता है। तो ये EM और REM को देखने जा रहे हैं अब हम। तो उसके लिए चलते हैं ब्राउजर पे और यहाँ लिखते हैं, आ जाता है MDM के साइड पे, वहां लिख देते हैं हम CSS वैल्यू एंड इनपुट्स यूनिट्स। यहाँ पे जब हम नीचे चल रहे होंगे तो यहाँ हमें मिलेगा, जैसे कि यहाँ हमें दिख रहा है कि जो सेंटीमीटर, mm, Q, इंचेस, पिक्सल्स, PT, ये जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट लेंथ, ठीक है। और जो EM, EX, CH, REM ये सब जो होता है वो होता है रिलेटिव लेंथ, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, चलते हैं इसको कॉपी करते हैं और इसको अपने चीजों पे यूज करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए, इन सारे चीजों को हम कर देते हैं कमेंट और यहाँ नीचे आकर उसको पेस्ट कर देते हैं। और इसका जो CSS प्रॉपर्टी है इसको भी हम उठाते हैं और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। अभी हम देखना है सिर्फ EM को, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे। यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ पे बस लिखा हुआ आ रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भैया? जैसे कि हमारा EM होता है ना, वो बहुत ही अच्छा चीज होता है। जैसे इसको मान सकते हैं हमारे परसेंटेज के जैसे। वो क्या करता है, जो इसका पेरेंट्स होता है उसके हिसाब से ये चीजों को काउंट कर रहा होता है। जैसे कि इसमें था एक पेरेंट क्लास है इसका रैप, ठीक है। तो इस रैप को मैं क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ यहाँ से और इसको लेकर आ जाता हूँ नीचे कमेंट से बाहर। इसको जब सेव करता हूँ तब चलता हूँ अपने ब्राउजर पे और इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। अभी देख रहे हो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन जब मैं इसको बढ़ाता हूँ, जिसके पेरेंट्स को बढ़ाता हूँ, तब ये भी बढ़ जाएगा। इसके पेरेंट्स को बढ़ा दिया मैं तो ये भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि अपने जो पेरेंट्स है इसका, उसके हिसाब से ये खुद को डिफाइन कर रहा होता है। जैसे अगर ये रहेगा 100% और यहाँ पे हम दे देंगे 10 EM, तो ये क्या करेगा, बस जो भी इसका बाय डिफॉल्ट पिक्सल होगा उस पिक्सल्स के हिसाब से इंटू 10 करेगा और इसका साइज आएगा। लेट अभी का जो टाइम चल रहा है, यहाँ पे जो पिक्सल्स है वो डिफॉल्ट पिक्सल 16 पिक्सल्स चल रहा है, जो ठीक है। जो स्क्रीन का साइज चल रहा है, जिसका स्क्रीन का पिक्सल्स जो चल रहा है वो बाय डिफॉल्ट 16 चल रहा है। तो लेट सपोज कि हम यहाँ पे 10 EM डाले तो यहाँ पे क्या करेगा, 10 × 16 कर देगा और यहाँ पे इसको निकाल के दे रहा होगा, ठीक है। EM भी हमारा हो गया। अब हम यूज करते हैं REM को। REM क्या है, वो हमारा जो HTML टैग का जो मेन प्रॉपर्टी है उसको ये देख रहा होता है। ये नहीं कि किसी पेरेंट्स को देख रहा है, ये खुद का देखता है, खुद का मालिक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया इसको फॉन्ट साइज 10 REM, तो ये क्या करेगा कि जो हमारा HTML का जो मेन टैग होगा, मेन चीज होगा, उससे ये कंपेयर करेगा और ये 10 16 × 10 करके यहाँ पे ये आंसर दे रहा होगा। तो यहाँ पे लिख दिया I am 10 EM वाइड, जिसको हम EM को REM कर देते हैं। यही मैं इसको चेंज कर दूं, यहाँ पे कर दूं 5, तो ये क्या करेगा 5 × 16 करेगा, जितना भी साइज आएगा उतना ये निकाल के दे रहा होगा। और यही मैं यहाँ पे वही, जो अगर EM होगा तो ये अपने पेरेंट से कंपेयर करेगा और REM होगा तो किसी से कंपेयर नहीं करेगा, जो मेन टैग होगा उसी से करेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना कि क्या क्या इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या चीजें को आपको जानना है। कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट में जरूर बताना। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।